सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में जानेंगे साथियों प्रारूप 6 के बारे में, यानी जो मतदाता पहली बार वोट बनवाना चाहता है उसे फार्म 6 अप्लाई करना होता है। तो BLO साथी मैनुअली उस फार्म को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं, हम पूरी डिटेल से ये जानकारी देंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है 1 अगस्त 2022 से फार्मों का बिल्कुल जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। नए फार्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। तो एक बार आपको जानना आवश्यक है कि मैनुअली इस फार्म को आप किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने प्रारूप 6 ले लिया है, जहां पर लिखा होता है भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद फार्म शुरू हो जाता है साथियों, सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, यानी पहले कॉलम में आपको जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपकी ड्यूटी बतौर BLO लगाई गई है उसका नाम आपको यहाँ पहले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद साथियों आपको एक लाइन दिखाई देगी, मैं उपरोक्त निर्वाचक क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद जो पहला कॉलम का क भाग है उसमें राज्य नाम आपको मतदाता का फिल कर देना है राज्य की राजभाषा में, यानी जिस भी राज्य की राजभाषा जहां भी आप बतौर BLO ड्यूटी कर रहे हैं उसकी राजभाषा में आपको मतदाता का नाम ऊपर वाले जो क कॉलम है उसमें फिल कर देना है। उसके बाद प्रथम नाम के बाद उसके मध्य नाम आपको नीचे वाले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद यदि मतदाता के नाम के साथ कोई उपनाम है तो उपनाम वाले कॉलम में आपको फिल कर देना है साथियों। अब आपको दिखाते हैं साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक जैसे जहां पर हम फ़ोटो चिपकानी होती है वो फ्रेम देख पा रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है जो मतदाता की फ़ोटो रंगीन होनी चाहिए और जो उसका साइज़ है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की जो नवीनतम फ़ोटो वो आपको यहाँ पर अच्छे से चिपका देनी है। उसके बाद साथियों भाग ख में नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, यानी यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में मतदाता का नाम आपको फिल कर देना है। उसके बाद उसी के नीचे जो उपनाम का ऑप्शन है वहाँ पर यदि मतदाता का कोई नाम उपनाम है तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी भाषा में उसे फिल कर देना है। एक और यहाँ पर नोट लिखा हुआ साथियों, अस्वीकरण, यानी यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर द्वारा फार्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा साथियों, ठीक है। तो आप दोनों कॉलमों को अच्छे से फिल कर दें। उसके बाद जो भाग 2 में क में लिखा हुआ नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की राजभाषा में आपको फिल कर देना है, यानी जो भी रिलेटिव है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है BLO साथियों, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, जिस भी मतदाता का फार्म के साथ किसी का वोटर ID अटैच कर देते हैं तो उसी का नाम हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पर नाम मतदाता के जो डॉक्यूमेंट में है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यानी उसके पिता का नाम है, उसकी माता का नाम है या पति का नाम है। यानी लेडीज़ के केस में शादी हो गई है तो यहाँ पर पति का नाम आएगा, नहीं तो मोस्टली आप यहाँ पर उसके फादर का नाम फिल करें। जो हम वोटर कार्ड अटैच करते हैं किसी भी फार्म नंबर 6 के साथ वो इसलिए करते हैं ताकि उसका वोट उसी भाग संख्या में उसी मकान नंबर में ऐड हो जाए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है साथियों, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो रिलेटिव नेम है वो गलत हो जाता है और बाद में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद साथियों ख भाग में आपको ऊपर लिखित नातेदार का नाम अंग्रेजी भाषा में आपको फिल कर देना है। तीसरे कॉलम में आपको समय का मोबाइल संख्या, यानी यहाँ पर मतदाता की समय की मोबाइल संख्या आपको पहले कॉलम में फिल कर देनी है। उसके बाद उसी के नीचे यदि मतदाता के पास समय का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप उसके रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो 4 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, समय का ईमेल खाता यदि उपलब्ध है, यानी ईमेल ID उपलब्ध है तो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो उसी के नीचे जो मध्य संख्या 2 पर आपको उसके परिवार के किसी भी सदस्य की ईमेल ID फिल कर देनी है यदि है तो। उसके बाद साथियों फॉर्म जो हम आगे की ओर चलते हैं तो 5 नंबर पर आप देख पा रहे हैं, आधार का ब्यौरा, समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। यानी यदि मतदाता के पास आधार संख्या है, आधार नंबर है तो आप क वाले ऑप्शन को टिक करके
मतदाता का आधार संख्या जो वो यहाँ पर फिल कर देना है इनबॉक्स में। यदि नहीं है, आधार उपलब्ध नहीं है, तो भाग ख पर आप टिक कर दीजिए और आगे आप फॉर्म के 6 नंबर कॉलम पर चलिए। यहाँ पर आपको मतदाता का जो जेंडर है, लिंग है, वो सिलेक्ट कर लेना है। पुरुष है, स्त्रीलिंग है या तृतीय लिंग है साथियों। उसके बाद मतदाता की 7 नंबर पर जो ऑप्शन है वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देनी है। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति संलग्न है, इनमें से कोई एक, यानी मतदाता का जो एज का प्रूफ है, जन्म का जो प्रूफ आप अटैच करते हो फॉर्म के साथ, इन सभी 6 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो और उसी डॉक्यूमेंट पर आपको टिक कर देना है। और एक बात साथियों, जो भी आप प्रूफ लेते हैं एज के लिए या एड्रेस के लिए, तो वो मतदाता का सेल्फ अटेस्टेड होना अति आवश्यक है, जो बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि मतदाता इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट आपसे उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, तो साथियों जो भाग नंबर इसी का 2 पार्ट है, जहां लिखा हुआ जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यानी इन 6 डॉक्यूमेंट में से यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो डॉक्यूमेंट इसके अलावा आपको प्रस्तुत कर रहा है, दे रहा है, तो आपको उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद साथियों 8 नंबर कॉलम पर हम चलते हैं। 8 नंबर कॉलम के क पर भाग का है वर्तमान साधारण निवास पूरा पता, यानी आपको मतदाता का पूरा जो पता है वो यहाँ पर फिल कर देना है। मकान नंबर आपको पहले कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद गली, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, रोड, यानी यहाँ पर आपको मतदाता का कोई लैंडमार्क है, आसपास कोई गली का नाम है, क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला या कोई रोड वहाँ से गुजर रहा है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद नगर, गांव, यहाँ पर आपको मतदाता का गांव या नगर है वो फिल कर देना है। डाकघर में आपको मतदाता का डाकघर फिल कर देना है साथियों। पिन कोड, तहसील, तालुका, मंडल, जिला और राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, ये सभी कॉलमों को आपको अच्छे से फिल कर देना है साथियों। उसके बाद ख नंबर पे आता है या तो आवेदक के नाम में या माता पिता, पति पत्नी, वयस्क बच्चों, यदि उसी पते का निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित है, में से किसी एक के नाम में पते की 100 प्रमाणित प्रति उनमें से कोई एक संलग्न कर दें। तो साथियों जैसे ही आप रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर भाग ख में देख पा रहे हैं, और उसी के नीचे निवास के सबूत के रूप में दस्तावेज, यानी इन सभी डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी 7 डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट आप मतदाता से अटैच करवा लीजिए और वो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है साथियों। यदि इन सभी 7 डॉक्यूमेंट में से मतदाता आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा, तो आप निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, भाग 2 में, ख के भाग 2 में आप देख पा रहे हैं मतदाता इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहा है, तो कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच करवा लें और उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद साथियों इस फार्म के कॉलम नंबर 2 में दिव्यांगता का प्रवर्ग, यानी आपको यदि मतदाता को किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि चलित, दृष्टि, मूक, बधिर, यानी 3 प्रकार की जो डिसेबिलिटी होती है उनमें से किस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और उसी के नीचे दिव्यांगता का प्रतिशत, यानी कितने % जो मतदाता है फार्म फिल कर रहा है वो कितना % दिव्यांग है, उसका सर्टिफिकेट वो आपको अटैच कर देना है। अच्छे से सेलेक्ट करें साथियों। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप देख पा रहे हैं साथियों घोषणा आ जाती है। घोषणा आपको मतदाता से बिल्कुल अच्छे से फिल करवा लेनी है, क्योंकि बाद में आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबूत के तौर पर आप मतदाता से ये सूचना ले सकते हैं। एक बार हम आपको घोषणा बता देते हैं क्या क्या आपको घोषणा में फिल करवा लेना है। जैसे कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, यानी उसके बाद घोषणा में क्या लिखवाना है, पहले कॉलम में लिखवा मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी उसका जो जन्म स्थान है वो फिल कर दें, ग्राम, शहर। उसके बाद आपको यहाँ पर मतदाता का जिस गांव से रिलेटेड वो है वो फिल कर देना है। उसके बाद जिला, राज्य, संघ, क्षेत्र,
ठीक है साथियों, जो 2 नंबर पर घोषणा में लिखा हुआ है, मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 क में दिए गए पते वाले स्थान में डैश मास और वर्ष का वर्णन करें। यानी कितने समय से आप जो मतदाता है वहाँ पर रह रहा है, वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने में के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूं और किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है। तो साथियों, ये घोषणा में बिल्कुल नोट किया हुआ है। यहाँ पर आप जब मतदाता घोषणा कर देता है कि उनका वोट कहीं पर भी नहीं है, तो आपके पास प्रूफ हो जाता है। यदि उसका डबल वोट भी बन जाता है तो उसके लिए मतदाता स्वयं जिम्मेवार होता है। तो साथियों, ये घोषणा आपको अच्छे से फिल करवा लेनी है। यहाँ पर मतदाता घोषणा कर रहा है कि मेरा कहीं पर भी इसके अलावा वोट पहले नहीं बना हुआ है, हम पहली बार वोट अप्लाई कर रहे हैं। और उसके साथ मेरे पास ऊपर 7 ख में ऊपर लिखित जन्म तारीख आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, अतः मैंने आयु सबूत के समर्थन में डैश दस्तावेज का नाम संलग्न किया है। यदि लागू न हो तो काट दें। यानी यदि मतदाता के पास इन सभी डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है जन्म के लिए और वो अन्य कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा है, तो उसको आपने अच्छे से चेक कर लेना है। यदि वो वैलिड नहीं है तो आप उसे काट सकते हैं साथियों। उसके बाद मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने पर मुझे ज्ञान या विश्वास है जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता या करती। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। तो साथियों, ये घोषणा हो जाती है। ये आप अच्छे से मतदाता से करवा लें और उसके बाद मतदाता के आपको साइन करवा लेने हैं, जहां लिखा हुआ आवेदन के हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। यानी यहाँ पर आपको मतदाता के हस्ताक्षर जरूर करवा लेने हैं और तारीख जिस डेट को आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं और स्थान जिस स्थान पर आप ये फार्म फिल कर रहे हैं वो आपको स्थान यहाँ पर फिल कर देना है साथियों। उसके बाद जो मुख्य बात आती है साथियों, विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में अधिमानता पति का नाम उल्लेखित किया जाए। ये टिप्पणी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो फार्म नंबर 6 के साथ एक रसीद होती है जिसको हम बोलते हैं आवेदन के लिए स्वीकृति, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड की तरफ कैंची के निशान हैं। यहाँ से आपको अलग करके इसे फार्म से अलग कर लेना है और इसको फिल करके मतदाता को साइन के माध्यम से आप इस पे साइन कर दें और मतदाता को सबूत के तौर पर आप दे दें किस दिन को मतदाता ने फार्म अप्लाई किया था। ये पूरा ब्यौरा इस पर लिखा जाता है साथियों। तो इस प्रकार से हम पूरा फार्म नंबर 6 का विवरण आपको बता चुके हैं। फार्म नंबर 6 हमने किस प्रकार से फिल करना है। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई है साथियों, लेकिन पूरी जानकारी हमने दी है स्टेप टू स्टेप क्या क्या आपको इसको फार्म नंबर 6 में फिल करना होता है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।